शर्म करो तरफ से सलाम और आप सब की सलामती हो। आज जो हम इधर इकट्ठे होने का मकसद एनसीपी के प्लेटफॉर्म से, मैं उनका छोटा सा वर्कर और कराची डिवीज़न का सदर हूँ। तो अभी हम आए हैं यहाँ प्रेस क्लब पे। तो हमारे भाई एनसीपी के जो है सिंध सदर, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है परसों से। वो किसी का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए गए थे, तो पुलिस ने उनको ना, उन्होंने कोई चीज़ का एफआईआर के नाम भी नहीं था, उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो हम पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ यहाँ पे मुज़ाहरा करने के लिए आए हैं। और मेहरान टाउन में जो वाक़यात आए दिन हो रहे हैं, तो गरीब लोगों ने अपने चीज़ें सोना चांदी बेच के तो वहाँ छोटी छोटी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। तो उनके साथ मिल के ये बिल्कुल जो टोटल है, ये मैं समझता हूँ ये जो है ये इसमें अपना मुराद अली साहब भी मुलव्वस है, जो वज़ीर आला सिंध है, उन ज़ेर साया ये काम हो रहा है। पुलिस जो है ये उनके साथ मिल के, तो पहले वो झूठी एफआईआर करती है, फिर बंदे पकड़ के ले आती है, उनको मारती है, पीटती है। उन्होंने टार्चर सेल बनाया हुआ है और ज़बरदस्ती हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों को मारती है और फिर उनसे ज़बरदस्ती उनसे स्टाम्प पेपरों पे साइन कराती है, ये प्लाट छोड़ जो, इधर से भाग जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे वो करें। तो शरीफ आदमी कोई भी उनके नरगे में आ जाता है, तो वो तो बेचारा पुलिस वालों का कोई भी अगर 5 छितर लगा देगा, तो कोई भी पुलिस आम शरीफ आदमी, तो वो फ़ौरन उसको नानी याद आ जाएगी। तो ये हमारा जो रिक्वेस्ट के लिए आप आए हैं, तो ये पुलिस गर्दी ख़त्म की जाए और हमारे क्रिश्चियनों को जो है इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया। कि आप जानते हैं, आज एक दफ़ा फिर हम दोबारा से प्रेस क्लब में मौजूद हैं, क्योंकि हमारे जासीम भाई के साथ गलत हुआ, क्योंकि यहाँ बार बार गलत होता है। आपको पता है कि मोहम्मद खान घोट में वो गरीब मासूम लोगों की आवाज़ बनने के लिए गए थे और उनको उठा लिया गया और गलत तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और बस समझ लें कि 3-4 दिन से वो बंद है, गलत तरीके से उनको उठाया गया। उनको बहुत ज़्यादा एक दुख और तकलीफ़ होता है। आज हमारे सारे बहन भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, पर आज हम एक हैं, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जितने भी देखने वाले हैं, खासतौर मोहम्मद खान घोट के लोग, उनको यहाँ पे शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ उनके लिए उठाई जा रही है। जासीन भाई ने उनके लिए आवाज़ उठाई और आज वो बंद है। मैं जनाब सलीम राजपूत साहब से गुजारिश करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी के सदर सलीम राजपूत साहब आके अपने ख्यालात का आज का ये हमारा एहतजाज इस बात का खुला ऐलान है और ये बताता है कि करंगी की पुलिस जो है वो लैंड माफिया के साथी है और वर्दी में छुपे हुए अब्दुल रहमान और वहीद अवान जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, वो बकायदा अपने बंदों को 22A का ऑर्डर करवाते हैं और फिर उन 22A का ऑर्डर लेकर जब वो थाने आते हैं तो फिर कहते हैं हम कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर काटते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। और याद रखें, वहाँ जो मेहरान टाउन में जो किया जा रहा है, 400 मसीही खानदानों को बेघर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। फाइलें हैं जो ये पुलिस के साथ मिलकर आपको गिरफ्तार करते हैं, फिर आपको लाखों का प्लाट चंद हजारों में खरीद लेते हैं और आपको डराते हैं। खुदा रहा उठ खड़े हो जाएं। सलाम जो बड़े शार्ट नोटिस पे यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पे पहुँचे हैं, मेहरान टाउन का जो इशू है वो सबके सामने है। और बड़ी बदकिस्मती से मैं ये कहता चलूँ कि जिस तरह का इशू है कि लोगों के सर से छत छीनी जा रही है और लोगों का इस चीज़ को ना समझना कि हम जब तक निकलेंगे नहीं अपने हक़ के लिए, हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो ये इशू हल नहीं होगा। बड़े दुख के साथ कि एक हमारा दोस्त साथी जिन्होंने हमेशा जहाँ भी कहीं क्रिश्चियनों के साथ शहर कराची में को नाखुशगवार वाक़ा हुआ, तो यासिन जवेद दूसरे दोस्त वहाँ जमा हुए। लेकिन कल जब वो उस फैमिली की मदद के लिए गया कि जिसके घर से छत छीनी जा रही थी, तो वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
ये अगर आज किसी के साथ ये हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। सबको निकलना चाहिए, एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। यहाँ पर हम कराची प्रेस क्लब पर मेहरान टाउन में जो सेक्टर 6C है मोहम्मद खान गोट, वहाँ पर जो पुलिस की पुष्टपनाही से और पीपल्स पार्टी के कुछ जो करप्ट अफसरान हैं उनके लोगों के जो लैंड माफिया के साथ गठजोड़ है, वो और पुलिस मिलकर वहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी बसी हुई है, 1080 घर हैं वहाँ पर और कोई 35 चर्चेज़ हैं और मुसलसल जो है केडीए की गलत फाइल्स आती हैं, झूठी फाइल्स आती हैं, जाली फाइल्स आती हैं और आकर रातों के वक्त हमारे क्रिश्चियन ख़ानदानों को, उनकी बेटियों को, बहुओं को, माँओं को, बहनों को बेइज्जत किया जाता है, मारा जाता है, मर्दों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, पुलिस की मोबाइल में डाल कर ले जाया जाता है। ये मुसलसल ये काम जारी है और कोई 100 से ज़्यादा घरों पर कब्ज़ा हो चुका है। इंतज़ार करते हैं जब क्रिश्चियन अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर अपना घर तामीर कर लेते हैं तो ये लैंड माफिया के लोग पुलिस की पुष्टपनाही में पुलिस के आला अफसरान के साथ एसएसपी कुरंगी जो है वो हारून खटक का जो रिश्तेदार है, ये एक ही कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मिलकर वहाँ पर घरों पर कब्ज़े कर रहे हैं। वहाँ वो बंद करवा चुका है और ज़्यादातर जो निशाना बनाया जा रहा है वो हम क्रिश्चियन कौम को बनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे जो नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के सदर हैं यासीन जावेद, वो दुखी लोगों की मदद के लिए वहाँ पहुँचे और उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। हम यहाँ आईजी सिंध से भी दरख्वास्त करते हैं कि एसपी कुरंगी को और एसएचओ KIA थाना शरीफाबाद और वहाँ का जो हेड मुहर्रर है तसव्वुर, इसको फ़ौरन तब्दील किया जाए। इसका लैंड माफिया के साथ गठजोड़ है और ये हमारे क्रिश्चियन लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं। सियासी समाजी तंजीमें यहाँ पे मौजूद है, सबको इत्तेहाद के साथ यहाँ पर एहतजाज करने पर खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि सब यहाँ पर आए यासीन भाई की जो है रहाई के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेहरान टाउन के मुतासरीन की आवाज़ बनने के लिए यासीन जावेद भाई जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको जिस तरह से केस में फिट किया गया, गिरफ्तार किया गया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, तलबा करते हैं कि जल्द से जल्द यासीन जावेद भाई पर जो है केस को ख़त्म किया जाए और उनको जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया। और मजम्मत करते हैं पुलिस की जो गुंडागर्दी है इसको बंद किया जाए, लैंड माफिया के खिलाफ हम जो है एक्शन लेंगे और सबसे जो है यासीन भाई के लिए जो हम एहतजाज कर रहे हैं इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं के साथ है और यकीन करें कि हमारी ये हतम कोशिश है कि पाकिस्तान में मसीहों की क़यादत इस चीज़ का ज़बरदस्त जवाब दे कि हम उन तमाम जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो कि किसी भी मद में, चाहे वो हमारी बेटियों की सूरत में ज़्यादती में है या वो इस सूरत में है कि हमारे किसी ऐसे रहनुमा के लिए, ऐसे कायद के लिए जो हिम्मत करता है, जो आगे आने की कोशिश करता है और इस बात को सामने लेके आता है कि वो जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन उसका जवाब क्या मिलता है? जिल्लत, रुसवाई और फिर साथ ज्यादती हुई है। तो हम सब मिलकर बरमला इन तमाम चीज़ों को मज़ामत करते हैं और मलामत करते हैं उन अनासर को जिन्होंने इस बात का हथकंडा बांध लिया है कि वो मसीहों पर नाहते जुल्म करें। हम इस जुल्म के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हैं। मसीह यीशु में इस्लाम पहुँचे, जिस तरह के आज हम एक छोटे से मुख्तसर नोटिस पर यहाँ पर प्रेस क्लब में एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, किसी भी बगैर किसी मसले के थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी हुकूमत सिंध से, हुकूमत अदालतों से दरख्वास्त है कि उन्हें जल्द अज जल्द बेगुनाही में बरी किया जाए। अजीम और बाबरकत नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज हम फिर कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं जो कि हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। आज हम वही रोना धोना है, ये हम पुलिस की दहशतगर्दी कबूल नहीं करेंगे। हम सीना ताने खड़े रहेंगे और पुलिस की ये अदा कि जो
मजलूमों की आवाज बनते हैं उनको डराने धमकाने के लिए गिरफ्तार कर दिया जाता है, उन पे झूठे मुकदमा कायम किए जाते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम पुलिस के इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं कि इस हथकंडों को कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफसोस के सरकारी के 30 शुगर उम्मीद है, अभी भी कह रहे कि चीनी में गए, लेकिन तो नारे डालने चाहिए सरकारी पुलिस पार्टी यहाँ पर। दोनों पकड़ के बोलो यार, बोल ले। 30 शुगर मिल्सन के अंदर तुम्हारे बाप सरकारी में कहाँ से खरीदे थे, उनका जवाब दो। मैं इसके बाद हमारे बहुत नडर और बेबाक लीडर हैं, उनके जबरन अरेस्ट के ऊपर और उनको नाजायज़ एक लैंड माफिया ने उनके खिलाफ एक मुकदमा बनाया और उनको नाजायज़ गिरफ्तार करके 3 रोज़ से वो डिटेंशन में हैं। हम सब उनके इस गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और ये समझें कि मेहरान टाउन में जो कुछ भी हो रहा है लैंड माफिया के बलबूते पर, ये उसके खिलाफ एहतजाज का पहला मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है। और मैं ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी मसीही कम्युनिटी है वो सारी हमारे साथ आए और इसको ऐसे ही जारी सारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और हम ये सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो मेहरान टाउन के मुख्तलिफ जगहों से जहाँ कहीं पर भी मसीहियों पर झूठे मुकदमात लगाए जा रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है, इन तमाम जो केसेस को जो है ख़त्म करने के लिए हम सब यहाँ पर एहतजाज के तौर पर इकट्ठे हुए हैं। देखा तो मुझे दिली तौर पे अफसोस हुआ, एक न्यूज़ पर मैं फ़ौरन पहुँची हूँ कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रेस क्लब में मौजूद है। ये मजलूमों की आवाज़ में मैं अपनी मसीही कौम के साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। JJ TV की तरफ से मैं बोल रही हूँ, खुदावंद आप सबके साथ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदावंद आप सबके साथ, तो पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में जितने हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।